हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 9 फिजिक्स के चैप्टर 4 असाइनमेंट फर्स्ट के कुछ न्यूमेरिकल क्वेश्चंस के बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। होप जो आपको क्वेश्चन समझ नहीं आए थे आप वीडियो के थ्रू उनको सोल्व कर सकते हो। सो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन 4 से। क्वेश्चन इज फाइंड आउट द वर्क डन व्हेन ए फोर्स ऑफ 40 न्यूटन डिस्प्लेसेस ए बॉडी थ्रू 5 मीटर इन द डायरेक्शन ऑफ अप्लाइड फोर्स। हमें इस क्वेश्चन में वर्क डन फाइंड आउट करना है जब 40 न्यूटन का फोर्स एक बॉडी को 5 मीटर तक डिस्प्लेस करता है और ये डिस्प्लेसमेंट है फोर्स की डायरेक्शन में ही है। जिस डायरेक्शन में फोर्स लगा है उसी डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट है। इट मीन पॉजिटिव वर्क डन हुआ है। अब यहाँ पर हम फाइंड आउट करना चाह रहे हैं वर्क डन। वर्क डन हमें फाइंड आउट करना है and as we know that formula of work done is force into displacement. This is the formula of work done and the value of force and displacement should be in the SI unit. अगर ये आपके पास वैल्यू फोर्स की SI यूनिट में नहीं है तो आपको SI यूनिट में चेंज करनी होगी। डिस्प्लेसमेंट की भी SI यूनिट में नहीं है तो ये वैल्यू आपको चेंज करनी होगी SI यूनिट में। जैसे डिस्प्लेसमेंट किलोमीटर में हो तो आपको वो मीटर में चेंज करना होगा, सेंटीमीटर में हो तो भी आपको उसे मीटर में चेंज करना होगा। बिना SI यूनिट में कन्वर्ट किए हम वैल्यू पुट नहीं कर सकते फॉर्मूला में, हमारा क्वेश्चन रॉन्ग हो जाएगा। इसलिए हमें ये भी ध्यान में रखना है कि जो वैल्यू हम यूज़ करने जा रहे हैं वो अपनी प्रॉपर SI यूनिट्स के अंदर हो। तो यहाँ पर जो रिक्वायरमेंट है वर्क डन कैलकुलेट करने के लिए फोर्स दैट इज़ गिवन 40 न्यूटन SI यूनिट में है एंड डिस्प्लेसमेंट 5 मीटर ये भी SI यूनिट में है। तो वर्क डन का फॉर्मूला हम यूज़ करेंगे फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, फोर्स 40 न्यूटन इंटू डिस्प्लेसमेंट 5 मीटर, इट बिकम्स 200 एंड द SI यूनिट ऑफ वर्क डन इज जूल। ये जूल की SI यूनिट होती है। एक दूसरी यूनिट भी है जिससे हम वर्क डन को मेज़र कर सकते हैं। ये SI यूनिट इस फॉर्मूला से बनी है। वर्क डन का फॉर्मूला होता है फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। तो यहाँ से हम SI यूनिट बनाते हैं। फोर्स की SI यूनिट होती है न्यूटन और डिस्प्लेसमेंट की मीटर। तो वर्क डन की SI यूनिट बनेगी न्यूटन मीटर। तो हम यहाँ पर जूल की बजाय न्यूटन मीटर भी लिख सकते हैं। अब ध्यान दें यहाँ पर ये न्यूटन पर मीटर नहीं होगा, न्यूटन मीटर होगा और हम प्रेफर करेंगे जूल को, बट हम न्यूटन मीटर का भी यूज़ कर सकते हैं। दिस इज द क्वेश्चन फोर्थ आंसर। कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट फिफ्थ क्वेश्चन इज 160 जूल ऑफ वर्क इज डन व्हेन ए फोर्स ऑफ 20 न्यूटन इज अप्लाइड ऑन एन ऑब्जेक्ट। कैलकुलेट द डिस्टेंस थ्रू विच द ऑब्जेक्ट मूव्स एंड स्टेट इट्स डायरेक्शन। यहाँ तक तो ये क्वेश्चन सिंपल था, बट यहाँ पर हमें डायरेक्शन और बतानी कि जो डिस्टेंस कवर की है ऑब्जेक्ट ने वो किस डायरेक्शन में है। डायरेक्शन ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ नहीं बतानी हमें ये बतानी कि जिस डायरेक्शन में फोर्स लगा है उसी डायरेक्शन में वर्क डन हुआ है या उसके अपोजिट डायरेक्शन में वर्क डन हुआ है। मीन हमें डायरेक्शन फोर्स की डायरेक्शन में बतानी है, फोर्स की ही डायरेक्शन में है या उसकी अपोजिट डायरेक्शन में है। सो स्टार्ट करते हैं। जो वैल्यूज़ गिवन है वो नोट डाउन कर लेते हैं पहले। वर्क डन इज गिवन 160 जूल एंड फोर्स इज 20 न्यूटन। वी हैव टू फाइंड डिस्टेंस। हियर D फॉर डिस्टेंस, WD फॉर वर्क डन। डिस्टेंस हमें कैलकुलेट करना है। एज वी नो दैट द फॉर्मूला ऑफ वर्क डन इज we know that work done is equal to force into displacement. Generally we denote displacement or distance by S, so we will use the letter S.
and formula of displacement or distance will be work done on force. Here work done is 160 joule and force is 20 Newton, so it becomes 8 मीटर. ये वैल्यूज़ वर्क डन की SI यूनिट में है 160 जूल एंड फोर्स की भी SI यूनिट में है 20 न्यूटन. तो जो डिस्टेंस की यूनिट है मीटर वो हम यूज़ करेंगे आंसर के साथ. तो जो ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है वो 8 मीटर मूव कर रहा है और ये वैल्यू पॉजिटिव में है. सो इट मीन जो फोर्स लगा है ऑब्जेक्ट भी उसी डायरेक्शन में मूव कर रहा है. इट मीन हम कह सकते हैं पॉजिटिव वर्क डन हुआ है. ओके, कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 6. A car of mass 1000 kg traveling at 30 meter per second stops after a distance of 50 meter deaccelerating uniformly. What is the force exerted by it on the brakes? What is the work done by the brakes? हमें इस क्वेश्चन में फाइंड आउट करना है जो फोर्स लगाया गया है ब्रेक्स के ऊपर जिसकी वजह से गाड़ी रुक गई है 30 सेकंड में 50 मीटर की डिस्टेंस कवर करके, और उन ब्रेक्स के थ्रू कितना वर्क डन किया गया है. तो हम जो वैल्यूज़ गिवन है क्वेश्चन को सोल्व करने का सबसे अच्छा तरीका ये है, क्वेश्चन के अंदर जो जो वैल्यू गिवन है उनको नोट डाउन कर दीजिए और जो आपको फाइंड आउट करना है उसको लिख दीजिए. आपको आइडिया मिलेगा कि आपको कौन से फॉर्मूले का यूज़ करना है. गिवन वैल्यूज़ हैं मास 1000 kg, स्पीड 'इसे लिखेंगे हम इनिशियल स्पीड 30 मीटर पर सेकेंड, फाइनल स्पीड 0 मीटर पर सेकेंड, डिस्टेंस कवर्ड 50 मीटर. ये गिवन वैल्यूज़ है और हमें फाइंड आउट करना है व्हाट इज द फोर्स. एंड वर्क डन. ये दो चीज़ें हमें फाइंड आउट करनी है. अब हम इन दो चीज़ों को फाइंड आउट करने के लिए किस फॉर्मूले का यूज़ कर सकते हैं ये ही सोचना सबसे बड़ी बात. अगर आपने ये डिसाइड कर लिया कि किस फॉर्मूले का यूज़ होगा इस क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए तो आपका क्वेश्चन आसानी से हो जाएगा. बट एक चीज़ यहाँ पर आप ध्यान रखें, यहाँ पर मैंने इनिशियल स्पीड लिखा है, ओनली स्पीड नहीं लिखा. इनिशियल स्पीड या वेलोसिटी हम लेटर यू से डिनोट करते हैं. गाड़ी जिस स्पीड से चल रही थी इनिशियल स्पीड थी उसकी जो कि 30 मीटर पर सेकेंड थी, वो 50 मीटर की डिस्टेंस कवर करने के बाद रुक जाती है. स्टॉप्स आफ्टर डिस्टेंस ऑफ 50 मीटर. 50 मीटर की डिस्टेंस कवर करने के बाद गाड़ी रुक गई है. रुकने के बाद उसकी फाइनल वेलोसिटी कैलकुलेट होगी जो कि हो जाएगी 0. तो यहाँ पर फाइनल वेलोसिटी 0. तो जो जो वैल्यूज़ इस क्वेश्चन में गिवन है वो सारी हमने लिख ली है. अब इनसे देखते हैं हम कौन सा फॉर्मूला बनाकर इस क्वेश्चन को सोल्व कर सकते. इसके लिए हम जो हमें फाइंड आउट करना उनके फॉर्मूला देखते हैं. इनके फॉर्मूला क्या क्या होते हैं और क्या उस फॉर्मूले के अंदर जो वैल्यू डिमांड की गई वो यहाँ से हमें मिलती है या नहीं. फोर्स के लिए फॉर्मूला रिक्वायर्ड होता है m इंटू ए. हियर m फॉर मास, a फॉर एक्सेलेरेशन. ठीक है, ये हमने प्रीवियस चैप्टर के अंदर पढ़ा है. फोर्स का फॉर्मूला होता है m इंटू ए एंड वर्क डन का F इंटू एस. तो अगर हम फोर्स कैलकुलेट कर लेते हैं, फोर्स कैलकुलेट करते ही उसकी वैल्यू यहाँ पर रखेंगे. डिस्प्लेसमेंट हमारे पास है, वर्क डन निकल जाएगा. मेन हमें फोर्स निकालना है. यहाँ पर फोर्स निकालने के लिए हमें चाहिए मास एंड एक्सेलेरेशन. मास गिवन है, एक्सेलेरेशन निकालना है. तो क्या हम
इन वैल्यूज़ से एक्सेलेरेशन निकाल सकते हैं? डेफिनेटली निकाल पाएंगे। अगर हम प्रीवियस चैप्टर पर ध्यान दें तो एक्सेलेरेशन का फॉर्मूला होता है चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम, v माइनस यू अपॉन टी। ये फॉर्मूला होता है, एक्सेलेरेशन का फॉर्मूला बना v माइनस यू अपॉन टी। अब यहाँ पर इन वैल्यूज़ को हम रखते हैं। क्या हमारे पास सारी वैल्यूज़ यहाँ से मिल पाती है? v गिवन है, u गिवन है, बट t यानी टाइम गिवन नहीं है। इट मीन हम ये फॉर्मूला यूज़ नहीं कर सकते। सेकंड देखते हैं हम, जो कि इक्वेशन ऑफ मोशन से ही है। सेकंड, ये फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन थी जो कि हमारी फेल हो गई है। ये मैं रफली कर रहा हूँ, डायरेक्ट आपको फेयर में इस तरह से नहीं करना, हमें उस फॉर्मूले का यूज़ करना है जो इसमें फिट होता है। अभी हम ट्राई कर रहे हैं कि कौन सा फॉर्मूला इसमें यूज़ हो सकता है एक्सेलेरेशन के लिए। तो हमारा जो फर्स्ट फॉर्मूला था यानी कि फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन वो फेल हो चुकी है। अब सेकंड का यूज़ करते हैं। सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन इज इक्वल टू एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वेयर। यहाँ पर भी एक्सेलेरेशन है, बट एक्सेलेरेशन के अलावा यहाँ पर टाइम है, टाइम गिवन नहीं है, तो हम यहाँ से सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन को भी यूज़ नहीं कर सकते। अब इस केस में हमारे पास बची है थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, जिसका यूज़ करके हम इस क्वेश्चन को सोल्व कर पाएंगे। एंड थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन इज वी स्क्वेयर इज इक्वल टू यू स्क्वेयर प्लस 2as। यहाँ से हमें एक्सेलेरेशन फाइंड आउट करने के लिए रिक्वायरमेंट है v u एंड s। ये फॉर्मूला यहाँ से हमने बना लिया है। इसको इधर लेके आएंगे, माइनस यू स्क्वेयर अपॉन 2s। ये एक्सेलेरेशन के लिए फॉर्मूला बन जाएगा। जो हमारे रिक्वायरमेंट है v यानी कि फाइनल वेलोसिटी वो है हमारे पास, u यानी कि इनिशियल वेलोसिटी ये भी है, s यानी कि डिस्प्लेसमेंट ये भी है। तो हम इन वैल्यूज़ को यहाँ पुट करते हैं और एक्सेलेरेशन की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। वैल्यू ऑफ v इज़ 0 स्क्वेयर माइनस u यानी इनिशियल वेलोसिटी वाज 30 स्क्वेयर अपॉन 2 इंटू s यानी डिस्प्लेसमेंट या डिस्टेंस 50। सो इट बिकम्स माइनस 900, यहाँ से माइनस 900 अपॉन 100। सो हमारे पास एक्सेलेरेशन की वैल्यू आती है -9। जैसे कि ये सारी वैल्यूज़ अपनी SI यूनिट में थी, तो एक्सेलेरेशन की जो वैल्यू आई है इसको भी हम SI यूनिट में रखेंगे एंड इट बिकम्स 9 मीटर पर सेकेंड स्क्वेयर। Keep it in mind that the value of acceleration is with minus symbol, negative sign। ऐसा इसलिए है क्योंकि जो गाड़ी है वो 30 की स्पीड से और 0 की स्पीड पे आ गई। इट मीन गाड़ी डीएक्सलेट हुई है, गाड़ी की स्पीड कम हुई है, उसमें रिटार्डेशन हुआ है, इसलिए जो एक्सेलेरेशन की वैल्यू है, ए की वैल्यू है, ये माइनस साइन के साथ आएगी, माइनस में आएगी, नेगेटिव वैल्यू होगी। अब इस वैल्यू का हम यूज़ करेंगे ए का इस फॉर्मूला में, फोर्स में। चलिए इसको करते हैं। अब हमें फाइंड आउट करना है फोर्स, m इंटू ए। मास, m फॉर मास, द वैल्यू ऑफ मास इज 1000 एंड a इज -9। सो द फोर्स बिकम्स -9000। SI यूनिट ऑफ फोर्स इज न्यूटन। फोर्स की वैल्यू माइनस में आई है, 9000 न्यूटन लिखेंगे। जब भी वैल्यू SI यूनिट में होती है तो जो आंसर आएगा वो भी SI यूनिट में ही लिखा जाएगा। अब हमें फाइंड आउट करना है वर्क डन। वर्क डन के लिए फॉर्मूला F इंटू S, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट या डिस्टेंस। फोर्स से -9000 इंटू 50,
it becomes minus 45 10 raised to power 3 एंड जूल। तो ये जो वैल्यू आई हमारे पास ये होगी माइनस 45, सॉरी एक जीरो और लगेगी यहाँ पर, 4,50,000 जूल।